नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय चंदू। हम एसएससी CHSL 2019 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 20 अक्टूबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, इफ cos 3 थीटा इक्वल टू sin थीटा माइनस 34 देन द वैल्यू ऑफ थीटा एज एन एक्यूट एंगल इज। तो यहाँ पे मेरे को थीटा की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, cos 3 थीटा इक्वल टू sin थीटा माइनस 34। इस दोनों का सम 90 होना चाहिए अगर इक्वल है तो क्या होगा, 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 34 इक्वल टू 90। तो यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 56। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 14। तो आंसर है इसका, सॉरी प्लस होगा उधर जाके, तो कितना हो जाएगा 124। तो आंसर है इसका 31, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती bought a TV for rupees 8800 including GST at 10%. What is the original cost of the TV? देखिए, अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं, ठीक है, और उसमें 10% GST लग रहा है, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 110%। और इसी 110% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8800। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से ये 110% की वैल्यू है और 100% का वैल्यू निकालना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 8, तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, A is a point at a distance 26 centimeter from the center O of a circle radius 10 centimeter. AP and AQ are the tangent to the circle at the point of a contact P and Q. If the tangent BC is drawn at point R lying on the minor arc PQ to intersect AP at B and AQ at C, then the perimeter of triangle ABC. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है O, ठीक है, और यहाँ से 26, अगर ये 10 है तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना है 26, ठीक है, इसको मैं 26 लिख रहा हूँ। और यहाँ से दो टेंजेंट खींचे हैं, एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब बोले हैं टेंजेंट सर्कल के रेडियस से परपेंडिकुलर रहते हैं और सर्कल का रेडियस कितना है 10 और 10। अब बोले हैं कि एक जो है, एक टेंजेंट यहां से खींचा गया है, जो ये ए बी सी है, ये पी होगा, ये क्यू है और ये आर पॉइंट है, ठीक है। अब बोला है कि ये जो है 26 सेंटीमीटर है, रेडियस तो 10 रहता है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 10 है, ये 26 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 12 13 उसका डबल है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, उसका डबल है 10 24 26। अब मेरे को बोला है कि ये ए बी सी का निकालना है, ए बी और सी का। तो हमको पता होना चाहिए कि जो ए बी सी का पेरीमीटर होगा वो ए क्यू या फिर ए पी का डबल होगा, यानी कि पेरीमीटर ए बी सी कितना हो जाएगा 2AQ, तो 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इवॉल्वेट दिस, यानी कि इसको सॉल्व करना मेरे को बॉडमास तरीके से। सबसे पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 7 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ प्लस 7 8 हो जाएगा। 8 इंटू 7 56 और 7 56 प्लस 7 63। ठीक है, यहाँ कितने हैं 7 डिवाइडेड बाई 7 1, यानी कि प्लस 1 कितना आ जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज 558, देन सम इज। देखिए, जैसे अगर प्रिंसिपल 100% है, ठीक है, तो जो एसआई होगा वो 3 साल का कितना हो जाएगा 30%, 10% के हिसाब से 30%, और जो सीआई होगा 3 साल का वो कितना होगा 33.1%। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3.1%, और 3.1% की वैल्यू कितना दिया है 558, और मेरे को निकालना है 100%। प्रतिशत से प्रतिशत, ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 चले जाएगा, 31 से डिवाइड करना है मेरे को। ठीक है, तो देखिए जब भी डिवाइड करना हो तो क्या इसके यूनिट डिजिट देखिए 1 है, 1 से 8 तक जाना है तो कितने टाइम्स जाएगा 8 बार में ही जाएगा, यानी कि 3 0 तो आएगा ही आएगा और एक 8 आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या फिर इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर 18 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 18,000। या तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि ट्री मेथड से, जैसे अगर 10% है तो मैं 10 का क्यूब ले लेता हूँ अगर प्रिंसिपल, तो इसका 10 स्क्वायर यहाँ आएगा, 10 स्क्वायर यहाँ, 10 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका दूसरे साल का कितना आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इसका सम निकलता है तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो देखिए ये जो होता है ये सीआई होता है और ये पूरा एसआई होता है। तो सीआई माइनस एसआई कितना आ रहा है यहाँ पे 31, और 31 की ही वैल्यू 558 दिया हुआ है, और मेरे को निकालना है 10 का क्यूब यानी कि 1000। यहाँ से भी सॉल्व करने से 18,000 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ABC is a right angle triangle. Right angle at A, a circle is inscribed in it. The length of the two sides containing the right angle are 48 cm and 14 cm. The radius of inscribed circle is। देखो क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल बना है। ठीक है, ये सर्कल बना है इसके अंदर। अब बोला है कि एक जो साइड दिया है 14 और एक साइड दिया है 48, तो पाइथागोरस से मैं दूसरा साइड निकाल लूंगा। जैसे ये 7 24 25, 7 24 25 का डबल है यानी कि 14 48, और 50 का 25 का डबल 50, तो तीसरा साइड आ गया। अब मेरे को ये चीज चाहिए, ये रेडियस चाहिए स्मॉलर, तो इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो होता है रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। तो कितना है परपेंडिकुलर, कितना है 48 प्लस 14 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 है ना, 12 यहाँ से आ जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि r जो होता है वो होता है डेल्टा बटे s। यहाँ पे डेल्टा है वो एरिया है, तो हाफ 48 इंटू 14 अपॉन सेमी पेरीमीटर, इस तीनों का सम करके आधा कर लो, 25 24 49 प्लस 7 56। तो ये इसका भी आंसर है। तो यहाँ से कितना जाएगा 7 7 8 और 8 6 48, तो यहाँ से भी 6 ही आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC and BDE are the two equilateral triangles such that D is a midpoint of a BC. If the area of a triangle ABC is a 136 centimeter square, then the area of a triangle BDE is equal to, देखो क्या दिया है, एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC है, ABC, उसके बाद बोला है D is the midpoint of BC, D मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 136, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, जो पूरे का एरिया है वो कितना है 136, ठीक है 136 सेंटीमीटर। और मेरे को दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां से बनेगा एक दूसरा BDE, तो ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका हाफ हो जाएगा, मिड पॉइंट है। तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर एरिया का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4, और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 136, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा 4 दिया 12, 4 चौक 16। तो आंसर क्या है मेरा, ट्रायंगल BDE का 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the isosceles triangle ABC with AB equal to AC and AD is perpendicular to BC, AD equal to 6 centimeter and the perimeter of the triangle ABC is 36 centimeter, then the area of ABC। देखो एक को क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब इसमें यहां से एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है D, यहां से A है, ये B है और ये C है, ये दोनों इक्वल साइड है, ठीक है। और इसी इक्वल साइड का कितना दिया है मेरे को, नहीं परपेंडिकुलर का कितना दिया हुआ है 6, और जो तीनों साइड का सम है वो कितना दिया हुआ है 36। तो आप सोचिए ऐसा क्या नंबर होगा, ठीक है, इसको एज्यूम करना है या तो फाइंड कर लो, हम इसको एज्यूम करते हैं। मान लो अगर इसको दो साइड इक्वल है, अगर इसको 10 लूं, इसको 10 लूं, ठीक है, तो बच कितना गया 10 10 20 16 बच गया, ये 16 होगा, यानी कि ये 8 है और ये 8 है। और देखिए इसमें सेटिस्फाई भी कर रहा है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। या तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब हमको निकालना एरिया ऑफ ABC। ABC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 छक्के 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ विपिन एंड दिनेश आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। इफ द सैलरी ऑफ द ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4800, then the new ratio becomes 7:10। व्हाट इज द विपिन सैलरी। देखो यहाँ क्या है, विपिन है और एक है दिनेश। पहले इन लोगों का सैलरी कितना है 5:8, उसके बाद कितना हो गया 10:5:8, फिर उसके बाद 7:10 हो गया, 7:10 हो गया। अब देखिए कितना बड़ा है, दोनों में समान बड़ा है, तो यहाँ गैप कितना है 2 का, यहाँ कितना है 2 का, यानी इसी 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 4800, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400, और मेरे को क्या चाहिए 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 × 5 12000। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ a 92 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड by 6 when the digit of the one of the 2 digit number is interchanged. Find the difference between the digit of that number। देखिए 9 डिजिट दिया हुआ है, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है, ये 9 डिजिट दिया हुआ है ना। और मैं एक डिजिट को मान लेता हूँ ये ए भी लिखा हुआ है,
ठीक है, इसका जो एवरेज है वो कितना है, सपोज x मान लेता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, फिर आता है दूसरा कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी 9 डिजिट नंबर में इसको रिवर्स करके लिखते हैं, यानी कि बी ए लिख दिया, तो इसका कितना हो जाएगा 9x माइनस 6। यही तो बोला है डिक्रीज हो जाता है जब इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो ये है इसको लिख सकता हूँ 10a प्लस बी। ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 10b प्लस a। अगर मैं दोनों से माइनस करूं तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 10a माइनस a यानी कि 9a माइनस b माइनस 10b 9b। यहाँ से आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा और x माइनस x करूंगा तो 0 और माइनस 6 यानी कि इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी 9 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 इंटू 6, तो 9 से 9 कैंसिल यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रूट 3 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा देन वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं क्या बोला है रूट 3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos को इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और रूट 3 10 में आता है tan 60 यानी थीटा की वैल्यू 60 आ गया। अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 पुट कर देता हूँ, जैसे 4 साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, स्क्वायर करूंगा तो 3/4 माइनस 5 cos 60 कितना होता है 1/2 अपॉन 3 cos 60 1/2 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p plus 1/p is equal to 112 then find p minus 112 की पावर 15 plus 1/p की पावर 15। देखिए क्या दिया हुआ है p plus 1/p is equal to 112। अगर मैं 112 को इधर शिफ्ट करूं तो p माइनस 112 इज इक्वल टू माइनस 1/p। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या कर रहे हैं p 112 की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15, और इसी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना माइनस 1/p, और माइनस 1/p रखने से क्या हो जाएगा माइनस 1/p की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 0। ऑप्शन नंबर बी। Next question is the difference of the two positive number is a 1020 if 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of the two number is equal to। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो डिफरेंस दिया हुआ है, कोई नंबर एक a है एक x है और एक y है, इसका डिफरेंस कितना दिया 1020, और क्या बोला है 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर यहाँ पे x है इक्वल टू 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लूंगा। अगर इसको मैं 4 से करता हूँ तो 4 एकम 4 4 निया 36। ठीक है, इसको 4 दिया 12 4 एकम 4। अगर मैं x अपॉन y निकालूं तो 31/19। ठीक है, x की वैल्यू 31 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 19 ले लेता हूँ। अगर डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 12।
और इसी 12 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है 1020 और सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 50। तो मेरे को 50 यूनिट की वैल्यू चाहिए 1020 अपॉन 12 इंटू 50। अब इसको काट लेता हूँ 12 से 12 अट्ठे 96 ठीक है 6 बचा 12 पंचे 60 तो 85 इंटू 50 5 25 2 8 पंचे 40 42 यानी कि 4250 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है an article sold at a loss of a 12% if it sold for 630 more then there would have been a gain of 6%. Find the cost price of article। देखिए क्या बोले हैं कि अगर वो लॉस में बेचते हैं 12% तो उसको अगर मैं सीपी ले लूँ 100% ठीक है लॉस में बेच रहा है यानी कि 88%। अगर वो 200 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता 106 ठीक है 106% का प्रॉफिट होता। इसी का कितना वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 630 दिया है। ये कितना दिया हुआ है 630 अगर वो ज्यादा में बेचे तो उसको इतना प्रॉफिट होगा। यहाँ का डिफरेंस कितना है 12 6 18 यानी कि ये 18% की वैल्यू है और मेरे को क्या चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 9 दूनी 9 सत्ते 2 से काटूंगा तो 35 और डबल 0 यानी कि 35। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 16 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब देखिए यहाँ से मैं सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि वैल्यू एज्यूम करना ठीक है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ देखिए ठीक है अब यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ एक तो 1 3 रख सकता हूँ 2 2 रख सकता हूँ ठीक है और 0 4 रख सकता हूँ। अब यहाँ देखते हैं इसको रख के 1 3 में सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 3 का क्यूब 27 नहीं हो रहा है ना। 2 2 रखता हूँ तो 2 की क्यूब 8 और इसका 8 यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अब यहाँ पे 2 रख लेता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 4 16 2 की पावर 4 16 कितना आ जाएगा आंसर 32। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल एंड मिथुन ट्रेवल अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोथ टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 2 hours 6 minutes देन द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज। देखिए उन दोनों के स्पीड का सम ठीक है s1 प्लस s2 कितना दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है अगर वो डिस्टेंस चल रहा है 30 s1 की स्पीड से प्लस एक चल रहा है s2 के स्पीड से तो 2 hour 6 minute 6 मिनट को 6/60 आवर लिख सकता हूँ यानी कि इसको 1/10 लिख सकता हूँ और 1/10 को सॉल्व करूँ तो 21/10 ठीक है कितना आ जाएगा 21/10। अब इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से 30 कॉमन ले लूंगा। अगर 30 में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन s1 इंटू s2 इज इक्वल टू 21/10 और इसी s1 और s2 की वैल्यू कितना दिया है 70 तो यहाँ पर रख लेता हूँ 70। यहाँ से s1 और s2 कितना आ जाएगा देखिए 3 सत्ते 21 यहाँ 2 0 और 1 0 यानी कि 1000 आ गया। अब ऐसा दो नंबर जिसको ऐड करने से 70 और जिसको मल्टीप्लाई करने से 1000 है तो 50 और 20 मेरे को क्या निकालना है s1 माइनस s2 तो आंसर क्या आ जाएगा 30 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन A and B together can complete a piece of work in 15 days. B and C together can
कैन डू इट इन 24 डेज। तो क्या दिया हुआ है, ए और बी कितने दिन में काम कर लेते हैं, 24 डेज है ना। ए एंड बी कैन वर्क कंप्लीट इन 15 डेज और बी और सी 24 डेज। तो ये 15 डेज काम करता है, ये 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बोला है ए इज ट्वाइस एज गुड एज सी। तो जो ए है वो ट्वाइस एज गुड एज सी। फिर बोला है देन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अगर मैं इन लोगों का एलसीएम लूं, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 इंटू 8 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 एफिशिएंसी आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और b प्लस c इज इक्वल टू 5, b प्लस c इज इक्वल टू 5। और जो a है वो 2c के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2c। अब इसको सॉल्व करने, अगर यहाँ से घटाऊंगा तो c कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पुट कर दूंगा तो यहाँ b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब मेरे को किससे कराना है, b से कराना है। टोटल काम है 15 इंटू 8 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60 दिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से देखिए, यहां से मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या निकाल सकता हूँ, x अपॉन y निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद इसी चीज को मैं यहां पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है sin थीटा, तो यहां से रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है, यहां क्या रख सकता हूँ, x की जगह cos रख सकता हूँ, y की जगह sin, x की जगह cos। तो यहाँ रखूंगा तो cos थीटा sin थीटा, तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ sin थीटा cos थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, और इक्वल टू में है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो देखिए ये और ये इक्वल हो गया, तो कट जाएगा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1। और हमसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4m 37094267 डिविजिबल बाय बोथ, किससे होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। तो m और n का सिंगल डिजिट इंटीजर, ठीक है, और m और n की वैल्यू बताना है। अगर मैं सबसे पहले 8 से करके देख लेता हूँ, 8 से क्या लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए, 8 से डिविजिबल। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूं कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो 8 या 3 64 होगा, 3 बचे यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 बचा और n है तो 8 चौक 32, यानी कि n की वैल्यू मेरे को 2 रखना ही पड़ेगा तभी डिवाइड होगा, और n की वैल्यू 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है कि if 4/3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 110 2/3, ठीक है, और फाइंड करना है मेरे को इसकी वैल्यू, ठीक है, इसका फाइंड करना है। अगर यहाँ से मैं सिर्फ x स्क्वायर फाइंड आउट करूँ, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 332, ठीक है, अपॉन 3, और ये उधर जाके किस में हो जाएगा 3/4 में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 32, 4 दिया 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें -2 कर दूंगा दोनों साइड, -2 करने से ये तो 81 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 9। तो x माइनस 1 अपॉन अगर 9 है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9, और ये कितना आ जाएगा 9 क्यूब
ठीक है, प्लस 3 इंटू 9, ये हमको पता होना चाहिए। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स के है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है, के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 3 81 प्लस 3 84। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3.96 क्यूबिक डेसीमीटर is equal to, if 3.9 cubic decimeter of a lead is to be drawn into a cylindrical wire of diameter 0.6 centimeter, then the length of the wire in meter is। तो देखिए, एक चीज हमको पता होना चाहिए कि 1 bm cube is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है कि 3.96 डेसीमीटर क्यूब, अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में करूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, इज ड्रॉन टू बी सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर 0.6। तो सर्कल है ना, सिलेंड्रिकल का एरिया क्या होगा, पाई, यानी कि 22/7 इंटू 0.6, ये क्या है, डायमीटर है, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से लेंथ कहीं तो चाहिए, यहाँ से क्या करूंगा, ये 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 किया 9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 22/7 L। तो 22 से 2 टाइम्स और यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 14,000 क्या आ जाएगा, ये किस में आया है, सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 140 मीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्टडी द गिवन एंड द आंसर द फॉलोज। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ ए कंपनी दिए है 10,000 टन ओवर ईयर। ठीक है, ईयर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2000 एंड 2001, तो 2000 का 50 है ना, 2001 और 2000 का एवरेज निकालना है। तो 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 150 प्लस 75 125, और 125 का 2 कर दूं, डिवाइडेड कर दूंगा तो 67.5। अब ये एवरेज किसके एवरेज से कम है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 2001 2002, इसी के एवरेज से कम है, क्योंकि इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 80 155। ठीक है, 155 डिवाइडेड बाय 2 तो 77.5 आएगा, इससे ही कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम बार ग्राफ है और बोला है कि 1998 से 1990 तक उर्वरकों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो 1998 में कितना है, 45 है, और 1999 में कितना है, 65 है। तो डिफरेंस कितना है, 20 का ओवर 45। ठीक है, इंटू 100, यही तो निकालना है। अगर 5 से डिवाइड करूं, 5 चौक 5 निया 1/9 होता है 11.11, ये है 44.44 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बार ग्राफ दिया है जिसे परसेंट वाइज दिया हुआ है सारे खेलों का। हमको पूछा है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन हॉकी एंड टेनिस टुगेदर, और टोटल स्टूडेंट है 2800। ठीक है, किसका निकालना है, हॉकी और टेनिस का। हॉकी का दिया हुआ है 26 और टेनिस का दिया हुआ है 14, तो कितना आ जाएगा इसका सम, 40% डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल रहा है तो 20%,
और 20% किसका निकालेंगे 2800 का, कितना आ जाएगा 560। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2800 है। अब बोला 24 स्टूडेंट आर प्लेइंग क्रिकेट आर शिफ्टेड टू कबड्डी, वो क्रिकेट से कबड्डी में शिफ्ट हो गए। देन द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्रिकेट टू दोस इन कबड्डी। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, क्रिकेट से कबड्डी का रेशियो चाहिए। तो क्रिकेट में है कितना 23%, तो 23 इंटू 28, और यहाँ से 24 शिफ्ट हो रहे हैं, किसमें शिफ्ट हो रहे हैं कबड्डी में शिफ्ट हो रहे हैं। कबड्डी का है कितना 12%, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 इंटू 28 प्लस 24, इसी का मेरे को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये 23 इंटू 28 कितना हो जाएगा 644, 644 होगा, है ना। हाँ ठीक है, 8 दिया 24, 644 होगा माइनस 24 अपॉन ये कितना हो जाएगा 12 8 96, 9 12 दूनी 24, 24 प्लस 9 33, तो 33 प्लस 24, यहाँ कितना आ जाएगा 620, और यहाँ कितना आ जाएगा 360। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 31, और ये कितना आ जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर है 31 अपॉन 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के शिफ्ट के टोटल 25 क्वेश्चन। कल हम एक नए शिफ्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।